फना। फना का मतलब है अपनी मैं को मिटा देना। जब इंसान अपने अहंकार, गुरूर और नफ्स से आजाद हो जाता है तो वो फना की मंजिल पर पहुंचता है। हजरत मंसूर हल्लाज ने कहा, अनल हक, यानी मैं नहीं रहा, बस अल्लाह का नूर रह गया। बका, बका। फना के बाद आता है बका, जहां इंसान अल्लाह के नूर में जिंदा रहता है। वो अब अपने लिए नहीं बल्कि खालिक की रजा के लिए जीता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फना वो है जब तेरा वजूद मिटे और बका वो है जब तू अल्लाह के लिए बाकी रहे। मुराकबा, मेडिटेशन इन सूफिज्म। मुराकबा सूफी ध्यान है जहां इंसान खामोशी में बैठकर अपने दिल को हु अल्लाह से जोड़ता है। तरीका एक, एक तन्हा सुकून भरी जगह पर बैठिए। 2, आंखें बंद कीजिए, दिल पर हाथ रखिए। 3, सांस अंदर लें और महसूस करें, हु। 4, सांस बाहर छोड़ें, अल्लाह। 5, अपने दिल में रोशनी का तसव्वुर करें, जैसे अल्लाह का नूर आपके सीने में उतर रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन का दिल रहमान का घर है। हदीस ए कुदसी, यानी जब दिल पाक हो जाए तो उसमें अल्लाह का नूर बस जाता है। सूफियत में मोहब्बत, डिवाइन लव। सूफी कहते हैं, मोहब्बत ही वह पुल है जो बंदे को अपने रब से मिला देती है। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, मैं अल्लाह की इबादत न जन्नत के लिए करती हूं, न जहन्नम से बचने के लिए, बल्कि इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं। कुरान में है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, सूरा अल माइदा 5:44। वो उनसे मोहब्बत करता है और वो उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के करीब होने के निशान, साइंस ऑफ नियरनेस टू अल्लाह। 1, दिल में रूहानी सुकून। 2, दुनियावी चीजों से बेनियाजी। 3, दूसरों के दुख में रहमत और मोहब्बत का जज्बा। 4, हर अमल में खलूस और नीयत की सफाई। 5, गुनाह से तौबा और तजकिया ए नफ्स की कोशिश। सूफियत और दूसरे मजहब सूफियत की खास बात यह है कि यह सीमा या मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करती है। इसमें मोहब्बत वही है जो हिंदू वेदों के आत्मज्ञान, बौद्ध धर्म के निर्वाण और ईसाई मत के डिवाइन ग्रेस बस में मिलती है। हजरत बुल्ले शाह ने कहा, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढाना है, पर दिल किसी का न ढाएं, इसमें रब बसता है। अख्तिताम, कंक्लूजन। तसव्वुफ का सफर बाहर नहीं, दिल के अंदर हाथ है। यह वो रास्ता है जहां इबादत मोहब्बत बन जाती है, जिक्र रूह की सांस बन जाता है और अल्लाह की याद ही जिंदगी की हकीकत बन जाती है। दिल जब पाक हो जाता है तो उसमें खुदा का नूर उतरता है। रूहानी जिक्र और इल्म ए लद्दुन्नी, डिवाइन नॉलेज इन सूफिज्म। जिक्र वो आईना है जिसमें रूह अपनी असल सूरत देखती है। हजरत अब्दुल कादिर, रूहानी जिक्र वही है जो दिल की धड़कनों के साथ बहता है। जब जिक्र रूह तक पहुंच जाता है तो इंसान इल्म ए लदुन्नी यानी रब्बानी इल्म के दरवाजे पर पहुंच जाता है। इल्म ए लदुन्नी, रूहानी इल्म, इल्म ए लदुन्नी वो इल्म है जो किताबों से नहीं बल्कि सीधे अल्लाह ताला के नूर से दिल में उतरता है। कुरान में इसका जिक्र हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आता है, वा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, सूरा अल कहफ 18:66।
और हमने उसे अपने पास से इल्म अता किया, यानी ऐसा इल्म जो किसी जाहिरी उस्ताद से नहीं बल्कि खालिक की तरफ से सीधा दिल में उतरता है। इल्म ए लदुन्नी की पहचान और दिल में इल्हाम, प्रेरणा। जवाब सोचने की जरूरत नहीं होती, दिल से उतरता है। 2. नूरानी एहसास, जैसे दिल पर से पर्दा हट गया हो। 3. रूहानी दरिया, इल्म किताबों से नहीं खामोशी से बहने लगता है। 4. अहंकार से आजादी, जो इल्म अहंकार बढ़ाए वो नहीं, जो विनम्रता लाए वही सच्चा इल्म है। 5. कर्म में नूर, यह इल्म इंसान को अमल में लाता है, मदद, माफी और मोहब्बत के रास्ते पर। जिक्र का रूहानी असर, सूफी और वैज्ञानिक नजरिए से। दिल और दिमाग पर असर, जब इंसान अल्लाह या ओम जैसे शब्दों का गहरा जिक्र करता है तो दिमाग का तनाव केंद्र शांत होता है, भय कम और सुकून बढ़ता है। रूह पर असर, दिल से हू कहा जाए तो हर सांस के साथ नूर उतरता है। सूफी कहते हैं, जिक्र खफी दिल की सांस है, जिसे रोक दो तो रूह मर जाती है। इल्म ए लदुन्नी हासिल करने के 5 अमली तरीके। 1. जिक्र ए कल्ब, दिल से अल्लाह कहना, हर धड़कन के साथ। 2. मुराकबा, मेडिटेशन, आंखें बंद करके नूर का तसव्वुर करें। 3. तजकिया ए नफ्स, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार मिटाना। 4. खलवत, सिक्लूजन, तन्हाई में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करना। 5. इस्तगफार और शुक्र, हर अमल के पहले और बाद अस्तगफिरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सूफियों के मुताबिक इल्म ए लदुन्नी का असल मकसद हजरत अली रजी फरमाते हैं, इल्म 2 किस्म का है, एक जबान पर जो गवाही है और एक दिल में जो नूर है। यानी इल्म ए लदुन्नी वही नूर है जो अल्लाह दिलों में डालता है ताकि इंसान अपने रब को पहचान सके, न सिर्फ अकीदे से बल्कि एहसास से। यही आमेह असम का रूहानी दरवाजे की 4 कुंजियां। आ कुंजी अ मतलब आ, असरा, हाहारिया। जिक्र, अल्लाह की याद, दिल को रोशन करता है। मोहब्बत, खुदा और मखलूक से, रूह को नरम करता है। आसी, सब्र, तकलीफ में शुक्र, आ दिल को मजबूत बनाता है। आ खलूस, आ नीयत की सफाई और नूर को आकर्षित करता है। आ हा हा, रूहानी इल्म और दूसरे धर्मों में समानता। हिंदू धर्म, आत्मज्ञान और ओम जप। बौद्ध धर्म, सत्तिपट्ठान ध्यान। ईसाई धर्म, जीसस प्रेयर। सूफियत, जिक्र खफी, हर सांस में हू कहना, सभी का मकसद एक, रूह को अपने अस्ल माबूद से जोड़ना। नतीजा, रूहानी जिक्र और इल्म ए लदुन्नी इंसान को अहंकार से आजाद कर मोहब्बत में फना कर देता है। यह वही सफर है जहां दिल अल्लाह की आवाज सुनता है और इंसान नूर बन जाता है। जब जिक्र दिल में उतरता है तो गम मिट जाता है और रूह को उसकी मंजिल मिल जाती है। तजकिया ए नफ्स और रूहानी इलाज, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन एंड हीलिंग। कद अफलाहा मन झक्काहा व कद
खाबा मन 10 साहा, सूरह अश शम्स एंटीवोना 9:10। वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और वो नाकाम हुआ जिसने उसे गंदा रखा। हाँ, तजकिया ए नफ्स क्या है? तजकिया का मतलब है सफाई और पाकी, और नफ्स का मतलब है इंसान का अंदरूनी मैं, ईगो, डिजायर्स, सेल्फ। यानी तजकिया ए नफ्स वो अमल है जिसमें इंसान अपने दिल, रूह और इरादे को खालिस अल्लाह की रजा के लिए साफ करता है। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, जो अपने नफ्स को नहीं पहचानता वो अपने रब को नहीं पहचान सकता। नफ्स की 3 मंजिलें, लेवल्स ऑफ द सेल्फ। कुरान में नफ्स की 3 किस्में बयान की गई हैं। ए नफ्स ए अम्मारा, नफ्सिल अम्मारा, हुक्म देने वाला नफ्स, सूरह यूसुफ 12:3। नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। यह वो नफ्स है जो ख्वाहिश, गुस्सा, लालच और अहंकार की तरफ खींचता है। यही इंसान को गफलत और गुनाह में डालता है। 2 नफ्स ए लव्वामा, नफ्स लुवामा, मलामत करने वाला नफ्स, सूरह अल कियामह 25:2। और कसम है मलामत करने वाले नफ्स की। यह वह हाल है जब इंसान गुनाह करता है और फिर पश्चाताप महसूस करता है। दिल मलामत करता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहीं से रूहानी सफर शुरू होता है। 3 नफ्स ए मुतमिन्ना, नफ्सल मुतमइन्ना, सुकून वाला नफ्स, सूरह अल फज्र 29:28। ए नफ्स ए मुतमिन्ना, अपने रब की तरफ लौटा, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। यह वह हाल है जहां दिल में अल्लाह का नूर उतर आता है। इंसान की रूह सुकून और इत्मीनान में आ जाती है। यही रूहानी कामयाबी है। माशा आब्दी सांबे की नफ्स की बीमारियां, डिजीजेस ऑफ द सोल। अस बीमारी मतलब रूहानी नुकसान। अनादा किब्र, घमंड, खुद को दूसरों से ऊंचा समझना, अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। हसद, जलन, दूसरे की नेमत देखकर जलना, दिल काला और रूह भारी होती है। गजब, गुस्सा, नियंत्रण खो देना, नूर बुझा देता है। रियाकारी, दिखावा, नेक काम दिखाने के लिए करना, अमल का सवाब मिटा देता है। लालच, तमा, बा दुनियावी चाहते बढ़ाना, दिल को बंद कर देता है। गफलत, लापरवाही, अल्लाह की याद से गाफिल रहना, रूह को अंधेरे में डाल देता है। आ मा रूहानी इलाज, स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस। सूफी तजकिया ए नफ्स के लिए 4 रास्ते बताते हैं। ए मुहासिबा ए नफ्स, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करें। क्या मैंने किसी को तकलीफ दी? क्या मेरी नीयत में दिखावा था? फिर अस्तगफिरुल्लाह कहें और दिल से माफी मांगे। हजरत उमर रजे फरमाते हैं, अपने नफ्स का हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। 2 जिक्र और इस्तगफार, रिमेंबरेंस एंड रिपेंटेंस। रोजाना सुबह शाम कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऐसा कहें। यह नफ्स की गंदगी को धो देता है। कुरान में है, जो अल्लाह से तौबा करता है
अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकी से बदल देता है। सूरह अल फुरखान 25 सब्तार। 3 मुराकबा मेडिटेशन ऑन लाइट। आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि अल्लाह का नूर आपके दिल में उतर रहा है। हर सांस में कहें हू और महसूस करें कि आपकी रूह हल्की हो रही है। हजरत शम्स तबरेजी फरमाते हैं, जब तू अपने अंदर का शोर खामोश कर देगा तो तेरे अंदर का नूर बोलने लगेगा। कश्चार खलूस और मोहब्बत, सिंसेरिटी एंड लव। हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के तीजा। कंक्लूजन। तजकिया ए नफ्स कोई एक दिन का अमल नहीं, यह पूरी जिंदगी का रूहानी सफर है। हर दिन जब इंसान अपने नफ्स पर गालिब आता है तो वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। जब नफ्स मरता है रूह जिंदा होती है। जब अहंकार मिटता है तब नूर चमकता है। मोहब्बत ए इलाही और फना फिल्लाह, फना फी अल्लाह का रूहानी मकाम। डिवाइन लव एंड द स्टेशन ऑफ यूनियन विद अल्लाह। मोहब्बत ए इलाही क्या है? मोहब्बत सूफियत की रूह है। यही वह नूर है जिससे दिल जिंदा होता है, नफ्स मिटता है और रूह को उसका असली मकसद मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सूरह अल माइदा 5। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यह मोहब्बत कोई दुनियावी इश्क नहीं बल्कि एक रूहानी रिश्ता है, जहां दिल अपने रब की याद से महक उठता है और इंसान अपने वजूद में अल्लाह की हाजिरी महसूस करता है। रसूलुल्लाह और मोहब्बत का इल्म। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मेरा इत्तेबा करे, अल्लाह उसे भी मोहब्बत करेगा। सूरह आल इमरान 30। यानी अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता रसूल की सुन्नत से होकर जाता है। इसीलिए सूफी बुजुर्ग कहते हैं, जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं उसमें रूहानी जिंदगी नहीं। मोहब्बत के 3 दर्जे, लेवल्स ऑफ डिवाइन लव। 1 इश्क ए रहमत, मोहब्बत रहमत। जब इंसान अल्लाह की नेमतों को देखकर शुक्र और मोहब्बत महसूस करता है, यह इश्क शुरुआती मंजिल है, जहां बंदा कहता है मेरा रब कितना करम वाला है। 2 इश्क ए इबादत, मोहब्बत अबादत। जब इंसान अल्लाह की इबादत सिर्फ डर या इनाम के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत से करता है, उसकी नमाज, रोजा और जिक्र सब दिल की खुशी बन जाते हैं। 3 इश्क ए फना, मोहब्बत फन्ना। जब इंसान अपनी मैं को मिटा देता है, ना खुद का इरादा ना खुद की चाह, बस रजा ए इलाही, यही है फना फिल्लाह। अल्लाह में मिट जाना, जहां आशिक और माशूक में कोई फर्क नहीं रहता। फना फिल्लाह, फना फी अल्लाह, खुद को मिटाना। कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान। सूरह अर रहमान 55-26। हर चीज फानी है, यानी सब मिट जाएगा, बस अल्लाह बाकी रहेगा। सूफी कहते हैं, जो खुद को मिटा दे वही अल्लाह को पाता है। फना का मतलब है अपने अहंकार, अपनी चाहतें, अपने मैं को जला देना, ताकि रूह पूरी तरह नूर ए इलाही में समा जाए। हजरत मंसूर हल्लाज ने कहा था, अनल हक, मैं हक हूं, मतलब मैं मिट गया हूं, अब बस अल्लाह ही बाकी है। बका बिल्लाह, बका बिल्लाह, अल्लाह के साथ रहना। जब इंसान फना की मंजिल से गुजरता है तो उसे बका बिल्लाह का मुकाम मिलता है, जहां रूह में अल्लाह की तजल्ली, डिवाइन लाइट ठहर जाती है।
उस वक्त इंसान हर चीज में अल्लाह की झलक देखता है। वो नूर से भरा हुआ रहमत का जरिया बन जाता है। हजरत रूमी फरमाते हैं, जब तू मैं से निकल जाएगा तो हर जगह वो ही नजर आएगा। मोहब्बत और इबादत का रिश्ता। सूफियत कहती है कि इबादत बिना मोहब्बत के सूखी मिट्टी है और मोहब्बत बिना इबादत के भटकाव है। इबादत मोहब्बत को मजबूत करती है और मोहब्बत इबादत को रूह देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो इबादत में लुत्फ पाता है। सहीह मुस्लिम। मोहब्बत ए इलाही और दूसरों से प्रेम। सूफी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसकी मखलूक, हर इंसान, हर जीव से भी करते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो उसकी मखलूक से भी मोहब्बत करता है। इसीलिए सूफी दरगाहों में हर मजहब, हर रंग, हर जबान के लोग एक साथ बैठते हैं, क्योंकि इश्क की भाषा एक होती है, मोहब्बत। मोहब्बत ए इलाही और दूसरे धर्मों की समानता। हिंदू धर्म भक्ति योग, प्रेम के जरिए ईश्वर से मिलन। ईसाई धर्म गॉड इज लव। सिख धर्म हर एक में वही नूर है। बौद्ध धर्म करुणा, कंपैशन से आत्मा की शांति। सूफियत कहती है, मोहब्बत ही वो धागा है जो सबको एक रब से जोड़ देता है। नतीजा, कंक्लूजन। मोहब्बत ए इलाही का सफर नफ्स से शुरू होकर फना तक पहुंचता है। वो इंसान जिसने दिल से कहा, ए रब, मैं कुछ नहीं, बस तू ही तू है, उसने रूह की असल मंजिल पाली। जब दिल में मोहब्बत ए इलाही उतरती है तो रूह रोशन हो जाती है और दुनिया फना हो जाती है। मुराकबा और नूर ए इलाही का तजुर्बा। सूफी मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन लाइट। मुराकबा क्या है? मुराकबा सूफी तसव्वुफ का दिल है। यह एक रूहानी अमल है जिसमें इंसान अपनी तवज्जो, ध्यान को अल्लाह की हाजिरी पर जमा देता है। मतलब खामोशी में दिल को रोशन करना और रब की नजदीकी महसूस करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। सूरह अल हदीद 7:4। और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। यही मुराकबा का मकसद है, अपने अंदर उस अमा, साथ को महसूस करना। मुराकबे की असल हकीकत, द एसेंस ऑफ मुराकबा। मुराकबा सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि दिल की तवज्जो को रब की तरफ मोड़ना है। जब इंसान दुनियावी ख्यालात से निकलकर दिल की गहराई में उतरता है तो उसे एक नूर, एक सुकून और एक अनकही हाजिरी महसूस होती है। यही नूर ए इलाही, डिवाइन लाइट है। हजरत अली अरआ फरमाते हैं, मैंने अपने रब को अपने दिल में पाया। मास सी की मुराकबे की 3 मंजिलें, 3 स्टेजेस ऑफ मुराकबा। 1. मुराकबा ए जिक्र, मराकबा जिक्र। इसमें दिल में अल्लाह का नाम बसाया जाता है। हर सांस के साथ अल्लाह, अल्लाह का जिक्र चलता है। धीरे धीरे दिल धड़कता नहीं, अल्लाह कहता है। कुरान, अला बिदिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सूरह अर रद 13:28। याद रखो, अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। डू मुराकबा ए नूर,
मराकबा नूर। जब जिक्र से दिल साफ होता है तो नूर की झलकियां महसूस होने लगती हैं, कभी रोशनी के रूप में, कभी हल्के वाइब्रेशन, कभी गहरी शांति के रूप में। यह वही नूर ए इलाही है जिसके बारे में कुरान कहता है, अल्लाहु नूरुस समूति वल अर्द, सूरह अन-नूर शो। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। 3. मुराकबा ए फना, मराकबा फना। यह मुराकबे का आखिरी मुकाम है, जहां जिक्र करने वाला, जिक्र और मज़कूर अल्लाह तीनों एक हो जाते हैं। यहां इंसान का मैं मिट जाता है। उस वक्त बस वो अल्लाह बाकी रह जाता है। हजरत रूमी कहते हैं, जब मैं मिट गया तब वो जाहिर हुआ। मुराकबे का इल्मी और रूहानी पहलू। आधुनिक साइंस भी अब इस बात को मानती है कि ध्यान, मेडिटेशन से दिल की धड़कनें संतुलित होती हैं, ब्रेन वेव्स शांत होती हैं और इंसान की कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। सूफी मुराकबा इसी प्रोसेस का इलाही और रूहानी रूप है, जहां जिक्र, नूर और मोहब्बत से दिल की फ्रीक्वेंसी अल्लाह की तरफ ट्यून होती है। आगी आएगी। मुराकबे का असर, स्पिरिचुअल इफेक्ट्स। 1. दिल से गम और बेचैनी दूर होती है। 2. नफ्स ईगो कमजोर होता है। 3. रूह हल्की और मुतमीन, सुकून वाली बनती है। 4. रूहानी इशारे, स्पिरिचुअल साइंस महसूस होते हैं। 5. अल्लाह की मोहब्बत गहरी होती जाती है। कुरान कहता है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, सूरह अश-शम्स टासिम 9। कामयाब है वो जिसने अपनी रूह को पाक किया। मुराकबा कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. एक शांत जगह चुनें। 2. रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। 3. कुछ मिनट तक गहरी सांसें लें। 4. हर सांस के साथ अल्लाह का नाम दिल में महसूस करें। 5. अपने दिल के सामने नूर का तसव्वुर करें, जैसे दिल में एक रोशनी उतर रही है। 6. कुछ देर बाद बस उस रोशनी में डूब जाएं। यही मुराकबा है, जहां जुबान खामोश होती है और दिल बोलता है। माए का सबका से हिस्सा है। दूसरे मजाहिब में मुराकबे की मिसालें। हिंदू धर्म, ध्यान योग, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। बौद्ध धर्म, विपश्यना, शांत होकर चेतना का साक्षी बनना। ईसाई धर्म, कंटेम्पलेटिव प्रेयर, डिवाइन प्रेजेंस में रहना। सिख धर्म, सिमरन, हर सांस में वाहे गुरु का जिक्र। सूफियत कहती है, हर राह जो दिल को रोशन करे वो अल्लाह की तरफ जाती है। नतीजा, कंक्लूजन। मुराकबा, जिक्र और मोहब्बत, ये तीनों सूफियत के वो परिंदे हैं जो इंसान को फना से बका की उड़ान देते हैं। जब इंसान दिल से जिक्र करता है तो नूर दिल में उतरता है, और जब वो नूर बस जाता है तो रूह कहती है, अब मैं वही हूं जो वो चाहता है। तजकिया ए नफ्स, आत्मा की पाकी और रूहानी सफाई का इल्म। तजकिया ए नफ्स क्या है? तजकिया अरबी लफ्ज के से बना है, जिसका मतलब है साफ करना, पवित्र करना, उन्नत करना। और नफ्स यानी इंसान की ख्वाहिशें, अहंकार और अंदरूनी झुकाव। तो तजकिया ए नफ्स का मतलब हुआ अपने अंदर की बुराइयों, नफसानियत, गुरूर, गफलत और गुस्से को दूर करके रूह को अल्लाह के नूर से पाक करना। अनेक शाम आशी, कुरान ए करीम में तजकिया का हुक्म अल्लाह ताला फरमाता है, कद अफलहा मन ज़क्काहा
वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरह अश-शम्स एंतामन नौं तसल। कामयाब है वो जिसने अपनी रूह को पाक किया और नाकाम हुआ जिसने उसे गंदा किया। यानी रूहानी सफलता तज़किया ए नफ्स पर निर्भर है। हदीस शरीफ से हिदायत, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ताकतिल्लाह। तिरमिजी। असली मुजाहिद योद्धा वो है जो अपने नफ्स से अल्लाह की राह में जंग करता है। मतलब नफ्स को काबू में करना अल्लाह की राह में जिहाद है। नफ्स की 3 मंजिलें, 3 लेवल्स ऑफ द नफ्स। 1, नफ्स ए अम्मारा, नफ्स अम्मारा, खराब नफ्स जो बुराई की तरफ बुलाता है, जैसा कि कुरान में हजरत यूसुफ अरमाना कहते हैं, इन नफ्स अमारा बिस्सू। सूरह यूसुफ 12:73। नफ्स तो बुराई पर उकसाता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान अपनी इच्छाओं, गुस्से और हवस का गुलाम बन जाता है। द नफ्स ए लव्वामा, नफ्स लवामा, वो नफ्स जो गुनाह पर मलामत करता है। कुरान कहता है, वला अक्सिम बिन नफ्स लवामा, सूरह कयामह 75। और मैं उस मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूं। यह वह दौर है जब इंसान गलत काम के बाद अपने जमीर से शर्मिंदा होता है। यह तौबा की तरफ पहला कदम है। 3, नफ्स ए मुतमईन्ना, नफ्स मतमईन्ना, वो नफ्स जो अल्लाह की याद में इत्मीनान पाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्नतु अर्जिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दियत। सूरह अल फज्र 7 से 28। ए मुतमिन रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, राजी और पसंदीदा होकर। यह वह मुकाम है जहां इंसान का दिल रब की याद में ठहर जाता है। वो गुस्सा, लालच और नफरत से ऊपर उठ जाता है। तजकिया ए नफ्स के रास्ते। ए जिक्रुल्लाह, अल्लाह का याद रखना। दिल का इलाज जिक्र से होता है। कुरान, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब 13:28। 2, मुराकबा, रूहानी तवज्जो, दिल की गहराइयों में उतरकर रब की हाजिरी महसूस करना। 3, तौबा, तौबा, हर गुनाह पर शर्मिंदा होकर वापसी करना। हदीस, तौबा करने वाला वैसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। इब्न माजा। 4, इखलास, खालिस नियत, हर अमल सिर्फ रब की खुशनूदी के लिए करना। 5, सब्र, सब्र, हर मुश्किल में रब की मर्जी पर राजी रहना। 6, शुक्र, शुक्र, हर नेमत में रब का शुक्र अदा करना। 7, रियाजत, रियाजत, खुद को ज्यादा इबादत और कम ख्वाहिशों की आदत देना। 8, खिदमत ए खलक, खल्क की सेवा, दूसरों के काम आना। यही रूहानी सफाई का हिस्सा है। न सूफिया का कौल, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तक नफ्स की गर्दिश को काबू में नहीं लाओगे, दिल में नूर उतर नहीं सकता। हजरत दाता गंज बख्श। फरमाते हैं, तजकिया नफ्स की जंग सबसे बड़ी जंग है, क्योंकि इसमें दुश्मन छिपा हुआ है, तेरे अंदर। तजकिया की मिसालें दूसरे मजहबों में भी। हिंदू धर्म, साधना और योग, मन को वश में करना। बौद्ध धर्म, निवृत्ति और मैत्री भावना, आत्मशुद्धि और करुणा। सिख धर्म,
सिमरण और सेवा, ईश्वर स्मरण और निस्वार्थ सेवा। ईसाई धर्म, रिपेंटेंस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, पवित्रता और विनम्रता। सूफियत कहती है, हर वह सफाई जो दिल को रोशन करे वही तजकिया है। हाँ, नतीजा, कंक्लूजन। तजकिया ए नफ्स का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन यही इंसान को इंसान एक कामिल, परफेक्ट बीइंग बनाता है। जब नफ्स पाक होता है, दिल में नूर उतरता है, रूह मुतमिन होती है और इंसान अपने रब से इत्तिसाल, कनेक्शन पा लेता है। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। सूरह अन-निसा 16। जो अल्लाह और माशूक के। हजरत रूमी रआ। कुरान ए करीम में इश्क का बयान। अल्लाह ताला फरमाता है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सूरह अल-माइदा 5:44। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यानी यह रिश्ता दो तरफा है, अल्लाह का प्यार बंदे पर और बंदे का प्यार अल्लाह पर। इसी को सूफिया इत्तिसाल ए मोहब्बत यानी लव कनेक्शन विद द डिवाइन कहते हैं। हदीस शरीफ में इश्क ए इलाही, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जबराइल को हुक्म देता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जबराइल आसमान वालों में ऐलान करता है, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। फिर जमीन पर भी उसकी कबूलियत रख दी जाती है। सहीह बुखारी 6। यह हदीस बताती है कि असली मोहब्बत इंसान को अल्लाह के नूर में मशहूर कर देती है। इश्क ए इलाही की 3 मंजिलें। मोहब्बत ए इबादत, मोहब्बती अबादत। पहला मकाम, जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत उसके नेमतों के शुक्र में करता है, जैसे बच्चे अपने मां बाप से करते हैं। कुरान, और अपने रब की नेमतों का जिक्र करो और शुक्र अदा करो। 23:11। 2 मोहब्बत ए इखलास, मोहब्बती अखलास। दूसरा मकाम, जब इंसान मोहब्बत सिर्फ रब की जात के लिए करता है, न किसी इनाम की तमन्ना में, न किसी सजा के डर से। हजरत राबिया बसरी रआही कहती हैं, मैं न जन्नत की लालच में इबादत करती हूं, न जहन्नम के डर से। मैं तो उस रब की इबादत करती हूं जो इबादत के लायक है। 3 मोहब्बत ए फना, मोहब्बती फना। तीसरा और आखिरी मकाम, जब इंसान अपनी मैं को मिटा देता है और बस हू बचता है। कुरान में फरमाया गया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2:106। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यहां लौटना सिर्फ मौत नहीं, बल्कि रूह का अपने असल माशूक की तरफ लौटना है। इश्क़-ए इलाही का असर, दिल में नूर उतर आता है। कुरान, अल्लाह उस इंसान का नूर बन जाता है जो उसके नूर की तलाश करता है। 14:85। 2 नफ्स की आवाज दब जाती है। जब मोहब्बत हावी होती है, हवस और गौसा मिट जाते हैं। 3 रूह में इत्मीनान, सुकून। अलार बि जिक्रिल्लाहि तत्मिनुल कौलूब। 13:28। दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। 4 इबादत में लज्जत, स्पिरिचुअल जॉय। अब नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि मुलाकात ए इलाही बन जाती है। 5 इंसान में रहमत और सखावत। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो उसकी मखलूक से भी मोहब्बत करता है।
यही असल सूफियत का मकसद है। सूफिया का इश्क। हजरत बुल्ले शाह अर आ। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, जो कुछ ढंधा, पर दिल न किसी का ढा दई, इसमें रब वसंदा। हजरत रूमी र। जब दिल मोहब्बत में जलता है तब रूह अल्लाह से बात करती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया र। इश्क वो मंजिल है जहां सवाल और जवाब दोनों मिट जाते हैं। इश्क ए इलाही और दूसरे मजहब। हिंदू धर्म, भक्ति योग, प्रेम और आत्मसमर्पण से परमात्मा तक पहुंचना। ईसाई धर्म, डिवाइन लव, अगापे, ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम। सिख धर्म, नाम सिमरण, परमात्मा के नाम में डूबना। बौद्ध धर्म, करुणा, कंपैशन, हर जीव में दया और एकता का भाव। सूफियत कहती है, हर वो दिल जिसमें मोहब्बत है वो दिल अल्लाह का घर है। इश्क ए इलाही की पहचान। 1. दिल में अकीदत और सुकून। 2. जुबान पर जिक्र और शुक्र। 3. आंखों में रहमत के आंसू। 4. दूसरों के लिए खैर और दुआ। 5. रूह में नूर और तवाज़ो, विनम्रता। नतीजा, कंक्लूजन। इश्क इलाही का सफर वही पा सकता है जो अपने नफ्स को मिटाए और रूह को जगा दे। जब इंसान अपनी जात भूल जाता है, अल्लाह उसे याद रखता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, दो या अस्तगीऊ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इश्क ए इलाही का मकसद है खुद से खुदा तक का सफर। इत्तिहाद ए रूह, इंसान और खालिक के रूहानी इत्तिसाल की हकीक। रूह का आखिरी सफर। हर रूह का एक मकसद होता है, अपने असल से, अपने स्रोत से वापस जुड़ जाना। यह सफर शुरू होता है जिक्र से, गहराता है मुराकबा से और मुकम्मल होता है इत्तिहाद ए रूह में। इत्तिहाद यानी यूनियन और रूह ये शानिक यानी सोल। जब इंसान की रूह अपने खालिक, क्रिएटर के नूर में विलीन हो जाती है तो यह इत्तिहाद ए रूह कहलाता है। जब इंसान फना की मंजिल से गुजर जाता है तो उसे बका बिल्लाह, इटर्नल एग्जिस्टेंस विद गॉड हासिल होती है। यह वह मुकाम है जहां रूह अब मिटती नहीं बल्कि वो के नूर में जीती है। यहां इंसान का दिल इलाही नूर का आईना बन जाता है। हर सांस में हू की सदा होती है। हजरत अली रजी ने कहा, मैंने अपने रब को अपने अंदर पहचान लिया। यानी रूह अब बाहर नहीं ढूंढती, वो अंदर उतरती है और वहीं उसे उसका खालिक मिल जाता है। इंसान और खालिक का रूहानी रिश्ता। कुरान कहता है, और मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। सूरह अल हिज्र 50:29। यानी हर इंसान के अंदर डिवाइन स्पार्क है, वही रूहानी नूर जो उसे उसके रब से जोड़ता है। लेकिन जब इंसान गफलत, हीडलेसनेस में डूब जाता है, दुनियावी दौलत, शोहरत और हवस में फंस जाता है, तो वो रूहानी रिश्ता धुंधला पड़ जाता है। इत्तिहाद ए रूह का मतलब है फिर से उस नूर को जगाना, अपने रब को अपने अंदर महसूस करना। सूफी रूमी कहते हैं, तू सागर की लहर है पर खुद को बूंद समझ बैठा है। जब बूंद अपनी असलियत पहचानती है तो सागर से इत्तिहाद कर लेती है। वो अब बूंद नहीं रहती, सागर बन जाती है। तजकिया से इत्तिसाल तक, रूह की यात्रा। इत्तिहाद कोई अचानक होने वाला करिश्मा नहीं, यह रूह की गहरी तरबियत और सफाई से शुरू होता है, जिसे तजकिया ए नफ्स डे कहते हैं। तजकिया, प्यूरिफिकेशन।
नफ्स लोअर सेल्फ को काबू में लाना, गुनाह और बुराइयों से दूर रहना। 2. तहजीब डिसिप्लिन, रूह को जिक्र, नमाज, मुराकबा और इबादत से मजबूत करना। 3. इश्क ए इलाही डिवाइन लव, जब दिल में रब के लिए मोहब्बत बढ़ती है तो वो सब कुछ उसी के लिए करने लगता है। 4. अफना, अहंकार मिट जाता है, मैं की जगह वो रह जाता है। 5. बका, इंसान का वजूद अब डिवाइन विल के साथ मिल जाता है। यह पूरी यात्रा का नाम ही है, इत्तिहाद ए रूह। सूफी बुजुर्गों की मिसालें। हजरत रूमी गारा, रूमी कहते हैं, मैं मिट गया और जब दोबारा देखा तो हर चीज में तू था। उनके लिए इत्तिहाद का मतलब था हर आवाज में, हर रंग में, हर रूह में वो को देखना। इब्न अरेबी रहना, उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका बंदा एक ही दर्पण के दो पहलू हैं। मतलब इंसान में डिवाइन रिफ्लेक्शन झलकती है। जब अहम मिटता है तो वही रिफ्लेक्शन चमक उठती है। हजरत अली रजी, उन्होंने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादे के टूटने से पहचाना, यानी जब इंसान अपनी खुदी छोड़ देता है तब डिवाइन विल उसे संभाल लेती है। जिक्र, इश्क और तजल्लियात, इत्तिहाद ए रूह तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिक्र, इश्क और तजल्लियात। 1. जिक्र, रिमेम्बरेंस, जब दिल अल्लाह अल्लाह की सदा में रम जाता है तो रूह में नूर भरने लगता है। 2. इश्क, डिवाइन लव, यह मोहब्बत इंसान को बदल देती है। रूमी कहते हैं, इश्क वो आग है जो सब कुछ जला देती है सिवाय हक के। 3. तजल्लियात, डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, जब दिल साफ होता है तो डिवाइन लाइट उसमें प्रतिबिंबित होती है। यह वही नूर है जिसके बारे में कुरान कहता है, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। सूरह अन-नूर 4। आज के दौर में इत्तिहाद की समझ, आज की दुनिया में जहां हर तरफ तनाव, लालच और बेचैनी है, इत्तिहाद ए रूह की तालीम हमें फिर से अंदर झांकना सिखाती है। यह कोई रहस्यवादी ख्वाब नहीं बल्कि रूहानी असलियत है। जब इंसान अपने दिल को साफ करता है, अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, तो वो अपने अंदर रब की झलक महसूस करता है। यह एहसास ही असली इत्तिसाल है, क्योंकि रूह तो पहले से ही उसी का हिस्सा थी, बस हमें उसकी याद फिर से आनी थी। नतीजा, ना मैं रहा न तू, बस वो रहा। इत्तिहाद ए रूह की आखिरी हकीकत यही है, जब इंसान अपने वजूद को मिटा देता है तो वो रब में बाकी हो जाता है। रूमी कहते हैं, मैंने खुद को ढूंढा तो रब मिला, मैंने रब को ढूंढा तो खुद को खो दिया। यह वही मुकाम है जहां रूह, रूहानी सुकून और डिवाइन लव एक हो जाते हैं। यही असली सोल हीलिंग, यही इटर्नल सुकून है। अंत में फना फिल्लाह, अहंकार का मिटना, बखा बिल्लाह, डिवाइन लाइट में स्थिर रहना, इत्तिहाद ए रूह, रूह और रब का मिलन, यही सफर हर इंसान का है और यही उसकी मंजिल भी। जो अपने रब से जुड़ गया उसने हर चीज पा ली।